पाकिस्तान की नापाक हरकतों का एक और बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली में अफजल गुरु फांसी मामले में एक प्रस्ताव पारित कर मसीहा बनाने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन उसके यहां के हालात क्या कुछ हैं, वहां की जेलों में बंद भारतीय कैदियों के साथ कैसे अमानवीय व्यवहार वो कर रहा है, ये जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही एक शख्स है विनोद साहनी, जो वहां की एक जेल में 11 साल तक कैदी का जीवन गुजार कर वापस भारत लौटे हैं। वहां की जेलों की दास्तान विनोद साहनी से जानने की कोशिश की समय संवाददाता ज्योति पचनंदा ने। इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है। पाकिस्तान की संसद में अफजल गुरु की शव वापसी को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रह रहे कैद हुए हमारे भारतीय लोग, उनके साथ भी पाकिस्तान उसी नजर से देखता है जिस तरह वो अफजल गुरु के शव वापसी की मांग के लिए वहां पर एक प्रस्ताव ला रहे हैं? मेरे साथ एक जीवंत इंसान बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की जेल में 11 साल रहे हैं। उन्होंने वहां का टॉर्चर खुद झेला हुआ है। मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा, उन्हीं से विभिन्न पहलुओं पर आज हम पता करेंगे पाकिस्तान में कैद हमारे भारतीय लोगों की स्थिति क्या है और पाकिस्तान का रवैया उनके साथ कैसा है। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनोद साहनी है। मैं 11 साल पाकिस्तान की कारावास मुख्तलिफ जेलों में रहा हूं और जितना टॉर्चर का सामना मैंने किया है उससे तो वहां पर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए, और ये मुझे कहते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो मेरे साथ हुआ या हमारे भारतीयों के साथ जो कुछ वहां पर हो रहा है या हुआ है। विनोद जी, सबसे पहले मुझे बताएं, आप पाकिस्तान कब गए थे, कैसे अरेस्ट हुए और क्यों गए थे? मैं 77 के अंदर किन्हीं परिस्थितियों में पाकिस्तान चला गया और वहां पर अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद मुझे इंटेरोगेशन सेंटर में यह मालूम नहीं था कि दिन है, रात है, सुबह है या शाम है। इतना टॉर्चर किया जाता था कि जब मुझे होश आता दोबारा वही टॉर्चर होता और कई कई दिन तक मैं बेहोश पड़ा रहता। और उसके बाद जब इनके तसल्ली होगी अपनी, उसके बाद मुझे इन्होंने सिविल जेल में भेज दिया। वहां पर मेरा केस ट्रायल हुआ, पर जेलों के अंदर जो हालत मेरी हुई है वो ऊपर वाला ही जानता है या मेरा शरीर जानता है। और मैंने देखा है कि एक मैं ही नहीं था, मेरे जैसे जितने भी लोग थे वहां पर किन्हीं परिस्थितियों में वहां तक पहुंचे थे। हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी थे वहां पर, कोई पोस्ट ग्रेजुएट था, कोई ग्रेजुएट था, कोई कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी हालत जो थी वहां पर वो देखने योग्य थी, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब वहां कौन कौन सी जेल में रहे हैं? मैं वहां पर पहले तो आर्मी इंटेरोगेशन सेंटर सियालकोट में रहा हूं। उसके बाद मुझे वहां से निकालकर सिविल डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में रखा गया। डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में से 1 साल निकालने के बाद मुझे सेंट्रल जेल मुल्तान में भेज दिया गया। वहां से मुझे साहिवाल जेल में भेज दिया गया, जिसे काला पानी भी कहते हैं, और वहां पर मुझे 24 आवर लॉकअप रखा गया। 13 महीने तक मतवातर पांव में पड़ी बेड़ियां पड़ी हुई थी। ये 11 साल कंटिन्यूस 8 किलो की बेड़ी मेरे पांव में पड़ी रही। उसके बाद मुझे वहां से निकालकर कोट लखपत जेल भेज दिया गया। कोट लखपत जेल से मुझे 88 में मार्च में मुझे रिपैट्रिएट हो गया। मैं इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे वापस मंगवा लिया। मैं 109 लोग थे और एक लेडी थी कलकत्ता की जो मेरे साथ आए। हम मार्च 88 को बागा अटारी पर पहुंचे। अभी आपको क्या लगता है वहां पर कितने भारतीय कैद होंगे जिनको कहीं अपने आगे की जिंदगी का कोई पता नहीं, ये भी नहीं एहसास हो रहा होगा कि वो छूटेंगे भी या नहीं छूटेंगे, या वहां उनका भविष्य क्या रहेगा? मैं आपको बताऊं कि अभी भी शायद गवर्नमेंट ये एग्जैक्ट फिगर बता सकती है, मगर हमारी एम्बेसियों को वहां पर अपने लोगों के कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी समझती है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट नहीं लेती, तो हम इनको क्या समझेंगे। ये अंडरस्टूड है कि वो पाकिस्तान वाले उनको कुछ समझने के काबिल ही नहीं समझते। तो उसके बाद हमारे जो लोग वहां पड़े हुए हैं, मैं उदाहरण देता हूं कि एक 23 साल हो गए कुलदीप सिंह यादव, यहां का मकवाल कठुआ का रहने वाला है। 23 साल से वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। 25 साल उसे कैद हुई थी। उसके बाद उसके 1.5 साल हुआ था उसकी मैरिज हुए। 1.5 साल एक बच्चा था 3 महीने का उसका, जो वो वहां पर कैद हो गया, कुलदीप सिंह। अब वो 22 साल 23 साल से उसकी घरवाली जो है वो अपने पति के इंतजार में बैठी हुई है।
अब मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं कि वो तिल तिल वो उसकी जो जवानी ढलती जा रही है, उसको विधवा कहेंगे आप या सुहागन कहेंगे, किस कैटेगरी में उसको रखेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने आज तक क्या किया? एक कलावती तो अंधेरे में बैठी हुई हमारे हुक्मरानों को नजर आती है, मगर एक ढलती हुई जवानी जो है एक देशभगत की, वो उसको नजर नहीं आती गवर्नमेंट को। और इस तरह के कितने लोग होंगे जिनको आप जानते हैं, जिनके अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और बाहर आना चाह रहे हैं, ऐसे कौन कौन से लोग होंगे? ऐसे सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं। मेरे पास एक लिस्ट भी आई थी, ये पता चला था मेरे को, कुछ लोग इनमें से आ गए हैं। जिनके लोगों के लिए मैंने थोड़ा लड़ाई भी लड़ी है। ये एक तो सरबजीत सिंह है, सजाए मौत है, बीखी पिंड का रहने वाला। उसके बाद सतिंदर सिंह है, एक फिरोजपुर का रहने वाला। एक राम राज सन ऑफ भीरू राम बुद्धि का रहने वाला है, ये भी अभी आ गया है वापस। सरजीत सिंह सन ऑफ सुच्चा सिंह है, फिरोजपुर का रहने वाला, ये भी अभी वापस आया है। एक वरियाम खान है राजस्थान का। उसके बाद खाकी सहन वल्द अब्दुल रज़ाक है श्रीनगर का। हरिचंद वल्द बाबू राय है ओडिशा का। नजीर अहमद वल्द अमीर खान रजौरी का रहने वाला है, JNK का। ओम प्रकाश सन ऑफ गलाबू है, चढ़वाल का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। उसके बाद है कुलदीप सिंह है, मकवाल का। कुलदीप यादव है, अहमदाबाद का। इन सब लोगों के घरों में मैं मिल चुका हूं। और ये लोग भी है कि कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट के आगे गुहार लगाते हैं, ये बताते कुछ नहीं है। उनकी स्थिति क्या है? क्या वो छूट पाएंगे कभी या नहीं छूट पाएंगे? अगर तो पाकिस्तान की ये क्रूवल्टी को देखा जाए तो हमने तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से कोई छूट कर वापस आ जाएगा। मगर कई बार ऐसा है कि जैसे राजीव जिया पैक्ट हुआ था 1985 में, हम उसी पर जोर देते थे कि उस पैक्ट के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट किया जाए, मगर किसी ने उसको दरकिनार कर दिया। उसके बाद भगवान ही है कि किसी को वहां से दाना पानी खत्म हो जाए तो वो वापस आ जाए, अदरवाइज कुछ उम्मीदें नहीं लगती कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट। एक भारतीय कैदी को दिन का राशन कितना मिलता है? क्या उनकी सारी व्यवस्था रहती है? कितना खाने को मिलता है और कितनी मार मिलती है? ये सर मैंने लिखा हुआ है, अपनी बुक में लिखा हुआ है। इसमें मैं आपको पूरी स्केल बता देता हूं कि ये अंग्रेज दौर से लेकर आज तक यही स्केल वहां पर चलती आ रही है। और वही स्केल हर कैदी को 2 टाइम का राशन जो है वो वहां पर दिया जाता है। ये मैं आपको, आप जैसे बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, यहां पर 233 ग्राम आटा 2 टाइम का मिलता है एक कैदी को। 58 ग्राम दाल मिलती है, 58 ग्राम। और उसके बाद 10 ग्राम डालडा घी मिलता है, 12 ग्राम गुड़ मिलता है, 2-2 ग्राम हल्दी नमक मिर्च होती है, 1.5 ग्राम चाय की पत्ती होती है, 18 ग्राम प्याज होता है, 58 ग्राम उसके दूध होता है और 50 ग्राम जलाने की लकड़ होती है एक कैदी के लिए। इसमें चाहे वो खाना खा सके, भूखा रहे, चाहे पेट भर सके ना भर सके, वो कैदी ऐसे तड़पते हैं। जब भूख उन्हें सताती है तो वो टाली के पत्ते होते हैं वहां जेल के अंदर जो पेड़ लगे हुए हैं, वो उनके पत्ते कभी खाते हैं। कभी पाकिस्तानी नेशनल जो वहां पर कैद होते हैं वो फ्रूट वगैरह उनका आता है, वो खा के छिलके बाहर फेंक देते हैं। वो छिलके उठा उठा कर कभी इंडियन खाते हैं। बहुत दयनीय हालत है, मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में कि उनकी क्या हालत वहां पर होती है। वहां पर पाकिस्तान में आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वो मजिस्ट्रेट टेलीफोन करके पूछता है एजेंसी वालों से कि बताइए सर हम कितना रिमांड दे दें, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कितना रिमांड चाहिए आपको? 5 साल तक हमारे लोग रिमांड में पड़े रहे। वो लक्ष्मण सिंह हमारा एक कर्नल प्रिजनर था, उसको सजाए मौत मिली थी, उसको 5 साल का रिमांड था। 5 साल में उसकी ये हड्डियां टूट गई थी और नीचे का पूरा पोर्शन उसका डेड हो गया था, ये ऊपर उसकी जान थी। ऐसे और हमारे कई केस हैं। 66 साल के आजादी के 66 साल बीत जाने के बाद ये इंडिया गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहली डेड बॉडी चंबेल सिंह की है जिसको हिंदुस्तान के अंदर भेजा गया है, यह भी किसी इंटरनेशनल दबाव के तहत। और यहां पर कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहां पर हमारे ये सत जी हैं बीजेपी के, और उन्होंने काफी ऑफर्स किए हैं, कुछ मैंने किए हैं एक्स-यूथ एसोसिएशन की तरफ से, और कुछ आपके मीडिया की बड़ी मेहरबानी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके मीडिया का जिसने इतना एफर्ट्स किया है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है कि वो बॉडी देने के लिए मजबूर हो गया। ये विनोद जी हैं जो 11 साल पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहे हैं। उन्होंने वहां पर भारतीय कैदियों की दयनीय स्थिति हमें बताई है कि जो पाकिस्तान आज संसद में अफजल गुरु के शव वापसी के लिए इतनी हाय तौबा मचा रहा है, वो हमारे जो भारतीय कैदी वहां कैद हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये इनकी बातों से आपको भी एहसास हो चुका होगा। इस समय सुनील के साथ ज्योति पचनंदा।